हाँ जी, ये ना होवे कि शौक ना कि डॉक्टर साहब ने कह दिया जी आप 10 गायें रखें और लाखों कमा लें, मैं वो बंदा नहीं हूँ। हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करते हैं। 90 से 95% फार्मर कौन सा है जिसने जनाब खुरली बनाई हुई है, 2 बोर्ड के दरख्त लगे हुए हैं, 10 मजा इतने बनी ने 10 उत्ते बन ली ने, 50 गायें रखनी है। उसको किसी ने बताया कि जा तू 5 करोड़ लगा तेरी 50 गायें आ जाएंगी। वो एक दफ़ा 50 गायें ले आता है 5 करोड़ लगा के, फिर वो कहता है कि अब मैंने आगे सिर्फ बैठ के खाना है। ये गलत है, झूठ है। पहले सोलर के बगैर चलता था, अब सोलर के बगैर बहुत मुश्किल हो गया, बिजली के बिल बहुत ज्यादा है। पहले बगैर एग्रीकल्चर लैंड के चलता था, अब एग्रीकल्चर लैंड का होना बड़ा जरूरी हो गया। पहले बगैर डॉक्टर के चलता था, अब डॉक्टर के बगैर इतनी कीमती जानवरों का सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो गया। इसलिए अब कह लें कि डेयरी बड़ी प्रोफेशनल हो गई है। पाकिस्तान में डेयरी को अलग तरीके से प्रेजेंट करने वाले और डेयरी की मुश्किलात को बड़े ही आसान तरीके से हल करने की नॉलेज देने वाले और पाकिस्तान के फार्मर को घर बैठे नॉलेजेबल बनाने वाले और मैंने देखा है कि डेयरी में जब भी कोई मुश्किल आती है तो सबसे पहले जो सर्च किया जाने वाला बंदा होता है वो डॉक्टर मुजम्मिल साहब होते हैं। हर फार्मर, हर डेयरियर सर्च कर रहा होता है कि यार जैसे लंपी स्किन आ गई या कोई ऐसी वायरस आ गई या कोई डिजीज़ आ गई या कोई डेयरी में परेशानी आ गई, तो सबसे पहले जो सर्च किया जाने वाला चैनल है वो मुजम्मिल साहब का है। तो आज डॉक्टर साहब को हमने बड़ी मुश्किल से किस्मत पूड़ी में से ढूंढा है। तो हमारी किस्मत से इनके टाइम के चंद लम्हे हैं, इन चंद लम्हात को कीमती बनाने के लिए बड़ी अहम इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे डेयरी के हवाले से। तो बिला तखीर आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ख़ासकर मेरे लिए भी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा जो है मज़ेदार किस्म का आपने तारुफ करवा दिया जी। सर शुक्रिया। सर सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूँगा आपको कि आपने पाकिस्तान में वो लोग जो अपनी परेशानियां, आने वाली परेशानियों को समझते नहीं थे और जब परेशानी या कोई डिज़ीज़ आ जाए तो उस वक्त सोचते थे कि हमने क्या करना है, और ये डिज़ीज़ जो आती हैं या कोई परेशानियां आती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आती हैं। आपकी वीडियोस की बदौलत सबसे पहले डिज़ीज़ से पहले मालूमात पहुंच जाती है। इस हवाले से मैं आपको एक तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ। और दूसरा सर बताइएगा कि सोशल मीडिया पे आके एक डेयरी के हवाले से अलग सा माइंडसेट ये आपने क्रिएट किया, सर इसके पीछे क्या हॉबी है आपकी? सर बेसिकली मुझे डेयरी में काम करते को 13.5 साल हो गए, काफ़ी लंबा अरसा हो गया। जब मुझे तकरीबन 10 साल का अरसा कंप्लीट हुआ तो मैंने ये देखा कि पाकिस्तान में डेयरी अचानक से बूम पकड़ रही थी। ये बात है 2020 की। बहुत सारे फार्मर जो डेयरी में आना चाहते थे और मेरे पास फार्म पे लाइन लगी होती थी विजिटर्स की, जो आते थे, हमारा सेटअप देखते थे, बैठ के गपशप लगाते थे, जी हम डेयरी का काम करना चाहते हैं, कैसे करें, किस तरह किया जाए। तो फिर मुझे मेरे जो फार्म के ऑनर हैं उस वक्त एसपी डेयरी फार्म पे चौरी बिशारत साहब, वो मुझे काफ़ी देर से कह रहे थे कि आपको चाहिए कि आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाएं, आप अपना कोई यूट्यूब पर चैनल बना लें, आप फेसबुक पे चले जाएं, आप ये जो इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी करते हैं ये आप लोगों तक पहुँचाएँ। तो उस सिलसिले की कड़ी में फिर डॉक्टर मुजम्मिल हसन के नाम से मैंने अपने नाम पे चैनल शुरू किया और शुरू के अंदर जो है मैं इंग्लिश में वीडियोस बनाता रहा। ठीक है ना, क्योंकि वो होता ना रहा। तो मुझे बहुत जल्द अंदाज़ा हुआ कि जो ऑडियंस मेरी है वो ज़्यादातर जो है मेरी ऑडियंस में वो लोग हैं जो शायद उर्दू और पंजाबी समझ सकते हैं। तो उनके लिए फिर मैंने अपना चैनल जो है मुकम्मल तौर पे पेश किया। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ सर, ये जिस सेटअप पे आप खड़े हैं, इस तरह के सेटअप जो है ना पाकिस्तान में, पाकिस्तान की टोटल डेयरी इंडस्ट्री का शायद 5% भी नहीं है। अच्छा माशाल्लाह, ये 5% भी नहीं है। 90 से 95% फार्मर कौन सा है जिसने जनाब खुरली बनाई हुई है, 2 बोर्ड के दरख्त लगे हुए हैं, 10 मजा इतने बनी ने 10 उत्ते बन ली ने। ऐसे ही अल्लाह तो खैर सल्ला घर का निज़ाम है। हमारे पास आज भी एक बहुत बड़ा तबका डेयरी फार्मर का ऐसा है जो हमारा स्मॉल होल्डर है। बिल्कुल ऐसे, छोटे फार्मर को भैया बताने वाला है ही कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे डॉक्टर भाई जब वो डीवीएम करके यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो उनमें से 90% प्रैक्टिस नहीं करते। वो कोई सरकारी जॉब में चले जाता है, कोई मार्केटिंग में चले जाता है, कोई किसी वंडा कंपनी में, मेडिसिन कंपनी में, या लोग बाहर चले जाते हैं। तो फील्ड के अंदर काम करने वाले बच्चे बहुत थोड़े हैं। इससे होता ये है कि लोगों तक एक्सेस ही नहीं है अच्छे डॉक्टर की। मैंने पीछे अपने चैनल पे वोटिंग करवाई और मैंने पूछा कि मुझे बताएं फार्मर्स कि आप बताएं कि आप अपने इलाके में काम करने वाले जो डॉक्टर्स हैं क्या वो क्वालिफाइड हैं, क्या वो सर्टिफाइड हैं और आप उनसे मुतमईन हैं। 62% लोगों ने कहा नहीं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद, बड़ा गैप। और उसकी वजह ये है
कि मेरे जैसे बच्चे जो डिग्री करके निकलते हैं, 5 साल का कोर्स करके मुकम्मल फुल फ्लैश डॉक्टर बन के निकलते हैं, वो बाद में फील्ड में जाके काम नहीं करते, फील्ड में प्रैक्टिस नहीं करते, वो इसके अलावा जो है ना सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी कोई उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे चले जाते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे बेहैसियत है, अगर अल्लाह ने मुझे कोई इल्म दिया है, मुझे नॉलेज दी है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने चैनल के ज़रिए वो ना सिर्फ नॉलेज डिलीवर किया जाए, बल्कि मेरी कोशिश होती है अगले 5 से 6 महीनों का प्लान भी फार्मर को दिया जाए। जैसे मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये अभी मैं रिसेंटली फार्मर्स को गाइड कर रहा हूँ कि ये महीना अब अक्टूबर का चढ़ने वाला है। हम अपने चैनल की वसातत से अब लोगों को बताएंगे कि आपने बरसीम और लूसन काश्त करना है, 25 जानवरों के लिए कितना करना है, कितना बरसीम, और बरसीम को संभालना कैसे है, लूसन को कैसे संभालना है, ये हम आज बताएंगे। पिछले साल भी बताया था, कई फार्मर्स ने उसको देख के अमल किया और अब वो बताते हैं कि हमें बड़ा फ़ायदा हुआ। तो हमारा बेसिक पर्पज़ ये है कि आने वाले 6 महीनों पे एक तो हम फार्मर्स को गाइड करें करना क्या है, प्लानिंग है, फार्मिंग करनी कैसे है, पैसा इन्वेस्ट कैसे करना है, किधर लगाना है, जो प्लस पॉइंट है वो क्या है। और हम एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल देख लें तो हम वो बातें नहीं करते कि लाखों बन गए, करोड़ों बन गए, अरबों बन गए। मैं वाहिद बंदा यार यूट्यूब पे बैठा हूँ जो मैं डराता ज़्यादा हूँ, ताकि बंदा पक्के पैरी है, पक्के पैरी आए। हाँ जी। ये ना हो कि शौक ना कि डॉक्टर साहब ने कह रही है जी आप 10 गायें रखें और लाखों कमा लें, मैं वो बंदा नहीं हूँ। हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करते हैं। कई दफ़ा लोग कहते हैं तो डराना बहुत है, सही, आप डिस्करेज करते हो, मैं डिस्करेज नहीं करता, मैं सच्चाई बयान करता हूँ, वो हर बंदे को फिर अच्छी नहीं लगती। सर डेयरी के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि डेयरी के हवाले से लोग इस वक्त बड़े परेशान हैं। आप माजी, हाल और अब फ्यूचर जो है डेयरी का वो क्या है, डेयरी कैसे इस वक्त सर्वाइव कर रही है, फ्यूचर में कैसे सर्वाइव करेगी? देखिए, हमने अगर बात करें ना कोरोना के डेज़ में बड़े पैसे बनाए हैं, सही बताऊँ आप, हम लोग बड़े पैसे बनाते रहे डेयरी से। 2021 हमारा बहुत अच्छा था। 2022 में आप कह लें कि मिड 2022 के बाद से लेके अब तक चीज़ें ख़राब से ख़राब ही होती जा रही हैं। सही, जैसे पूरे पाकिस्तान के अंदर आप कोई भी कारोबार देख लें, उसमें जो है बहुत अप्स एंड डाउन है। इसी तरह आप सिर्फ डेयरी की बात ना करें, आप पाकिस्तान में किसी कारोबार को पकड़ लें, सारे जो है डाउनफॉल का शिकार हैं। इस वक्त डेयरी के अंदर मसाइल हैं, लेकिन डेयरी का एडवांटेज ये है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से डेयरी फार्मिंग करें, अगर इसके असूलों पे चलें। मैं आपसे एक बड़ी जो है ना बीच की बात शेयर कर देता हूँ। ये फार्म जिस पे कि हम खड़े हैं, इस फार्म पे 5 रुपये लीटर हम प्रॉफिट बना रहे हैं। माशाल्लाह, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी बछड़ियाँ जितनी खड़ी हैं सारी पल रही हैं, और इसके बाद 5 रुपये लीटर प्रॉफिट बन रहा है। और मैं ऐसे फार्मर भी जानता हूँ जो लॉस कर रहे हैं। अब ये जो लॉस कर रहा है वो लॉस क्यों कर रहा है, जो प्रॉफिट बना रहा है वो प्रॉफिट क्यों बना रहा है, ये स्टोरी है। लेकिन जिस तरह पहले था कि पहले गुंजाइश ज़्यादा थी, अब उस हवाले से गुंजाइश कम हो गई है, आपको ज़्यादा प्रोफेशनल होने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। पहले सोलर के बगैर चलता था, अब सोलर के बगैर बहुत मुश्किल हो गया, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा है। पहले बगैर एग्रीकल्चर लैंड के चलता था, अब एग्रीकल्चर लैंड का होना बड़ा ज़रूरी हो गया। पहले बगैर डॉक्टर के चलता था, अब डॉक्टर के बगैर इतनी कीमती जानवरों का सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो गया। इसलिए अब कह लें कि डेयरी बड़ी प्रोफेशनल हो गई है। वो लोग तो बाकायदा टीम्स के साथ चलते हैं, बाकायदा प्लानिंग करते हैं, अपना पूरा का पूरा 3-4 साल का प्लान लेके चलते हैं, तो उनको पता है कि कहाँ पे किस फेज पे हमने क्या करना है। लोग क्या करते हैं, एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने 50 गायें रखनी है, उसको किसी ने बताया कि जा तू 5 करोड़ लगा, तेरी 50 गायें आ जाएंगी। वो एक दफ़ा 50 गायें ले आता है 5 करोड़ लगा के, फिर वो कहता है कि अब मैंने आगे सिर्फ बैठ के खाना है। ये गलत है, झूठ है, बिल्कुल ये झूठ है। हम कहते हैं कि डेयरी इज़ अ 3 इयर्स इन्वेस्टमेंट। आपको कम से कम, अगर मैं कम से कम भी बात करूँ ना, डेयरी में 3 दफ़ा 2 साल तो जेब से खिलाना पड़ेगा। आपको जेब से नहीं होगा, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट करना, आपको 3 दफ़ा डेयरी में इन्वेस्टमेंट करनी है। एक दफ़ा जब आप जानवर लेके आते हो, फिर 8 महीने के बाद सेकंड इन्वेस्टमेंट है, थर्ड फिर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है 8 महीने के बाद है। फिर इंशाल्लाह डेयरी में आपको जेब से नहीं डालने पड़ेंगे। और याद रखिएगा, डेयरी के अंदर जो एसेट्स है ना, ऐसे ऊपर जाते हैं। अब मैं मिसाल के तौर पर, ये फार्मर बैठे हैं, इनको मैंने कई दफ़ा कहा है कि आपने मुझे आवाज़ करानी है, यहाँ पे फार्म पे बच्ची नज़र कोई नहीं आएगी। और मैंने अपने एक सेटअप में, चकवाल में फार्म है मेरे पास, हमने छोटी बछड़ियाँ, 1 दिन की बछड़ी 2 लाख में सेल की है। और मैं इतने फार्मर नाराज़ कर बैठा हूँ, वो कहता है मुझे तो, वो कहता है मुझे तो, वो कहता है मुझे तो, हमारे पास है ही नहीं, कहाँ से दे दें। हम वो 2 नंबर काम तो कर नहीं सकते कि मंडी से उठा के ला के बेच दें। हमने जो चीज़ जेन्युइन है वो देनी है। अब हमारे पास अगले 4 महीने के अंदर हमने एक बंदे को 15 बच्चियाँ दी हैं, उसके साथ बुकिंग कर ली है। आज मुझे 3 बंदों ने अप्रोच किया, मैंने सबसे माजरत की है कि भाई मैं नहीं दे सकता। 2 लाख ही इसे हैंडसम अमाउंट है किसी बच्ची के लिए। हमारा क्रॉस का जानवर आज भी रेडी टू ब्रीड ही फिर 1.5-2 लाख ही मिल जाती है। ये एक दिन का पैदा बच्चा 2 लाख है।
तो बिजनेस के अंदर पोटेंशियल है, करने का तरीका है। सर लोग अभी भी अगर कोई फार्मिंग करना चाह रहे हो, अभी भी लोगों का ख्याल यही है कि इंपोर्ट की जाए, तो आप क्या कहते हैं कि अब वो सिलसिला मैं ये समझता हूँ कि बंद होना चाहिए? अगर डॉक्टर मुजम्मिल को डेयरी फार्मिंग करनी हो, मुझे कल अल्लाह की ज़ात इतनी इन्वेस्टमेंट दे रहे कि मैं यहाँ पे डेयरी फार्मिंग करूँ, तो भैया मैं पाकिस्तान से इंपोर्ट के जानवर नहीं लूँगा, पाकिस्तान से लूँगा, इंपोर्ट के नहीं लूँगा। सुने वजह क्या है? नंबर 1, इंपोर्ट का जानवर इस वक्त $3650 में है, जो 3 से 5 माह का प्रेग्नेंट होगा मेरे पास 11 लाख में पहुँचेगा। जब वो मेरे पास पहुंचेगा वो सेहत से कमज़ोर होगा, क्योंकि वो 1 महीने की ट्रैवलिंग करके मेरे पास आ रहा है और आते ही स्ट्रेस में आ जाएगा। आते स्ट्रेस में आएगा। ग्रेजिंग का जानवर है, और जो ग्रेजिंग के जानवर है उनको कभी ज़िंदगी में किसी ने हाथ नहीं लगाया, पकड़ा नहीं, शूट पे नहीं लगाया। जब वो ऐसे कन्फाइंड माहौल में आते हैं ना, वो डरती बहुत ज़्यादा है, तो उनको थोड़ा सा संभालना, इस माहौल में अडेप्ट करना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात, इसको छोड़ने ये चीज़ें हो जाती हैं, पैसे का बड़ा फ़र्क है सर। यहाँ पे तकरीबन 11 लाख में मुझे तकरीबन 3 से 5 माह की एवरेज, पौने 4 माह लगा लें, 4 माह लगा लें, वो इतनी प्रेगनेंसी की मुझे हीफर मिलनी है। पाकिस्तान में जो अच्छे सेटअप हैं वहाँ से 8.5 लाख में आपको तकरीबन 5 से 6 माह की अच्छी रिकॉर्ड या आपका हीफर मिल जाती है, जिसके एडवांटेज क्या हैं? पहला एडवांटेज, पाकिस्तान में 2 गर्मियाँ गुजार चुकी, सबसे बड़ा एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज ये है कि उनकी मदर्स यहाँ पे मौजूद हैं, परफॉर्मिंग है। हम देख सकते हैं कि यार ये बच्ची खरीदना हो, ये इसकी माँ खड़ी है, जेनेटिक क्या है, इसका पोटेंशियल क्या है। तीसरे नंबर पे एडवांटेज ये होता है कि ये हार्डी हैं, ये सख्त मिजाज होती हैं, ये चूंकि पक्के फर्श पे टाइम गुजारती हैं। अब ये देखें, ये सारा का सारा कंक्रीट है। बिल्कुल। मैं इस ग्रेजिंग से जानवर को लेके आता हूँ, मैं आकर उसको कंक्रीट पे छोड़ देता हूँ, तो जानवर को कंक्रीट पे आकर थोड़ा सा ट्रबल होती है। कच्चे वाले जानवर को कभी पक्के ते लाकर रखो ना, तो 10 दिन बाद लंग मरना पैंदे। सर अब डॉक्टर मुजम्मिल साहब कितने बिजनेस से वाबस्ता हैं, अपने डेयरी फार्म्स हैं, किन किन डेयरी फार्म्स पे क्या कर रहे हैं अपनी? मैं बताता हूँ मेरी मसरूफियत जो है सर, मैं विजिटिंग लेक्चरर हूँ ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, रिप्रोडक्शन डिपार्टमेंट थी जनाब मेरा ताल्लुक है, हम वहाँ पे बच्चों को लेक्चर देते हैं। उसके बाद मेरे पास 6 सेटअप हैं जिनको मैं अपने तौर पे देख रहा हूँ, मेरी टीम्स मौजूद हैं वहाँ पे। जैसे जिस सेटअप में हम खड़े हैं, आपसे मुलाकात हो गई, ये डॉक्टर आबिद साहब बैठे हैं, ये मेरी टीम का हिस्सा है, मैं इस सेटअप को लुक आफ्टर करता हूँ। आबिद साहब यहाँ पे मुकम्मल जो है चीज़ों को रन करते हैं, मैं इनको टेक केयर करता हूँ, ठीक है जी। इसके साथ साथ डॉक्टर वकास साहब जो मेरी टीम का हिस्सा हैं, डॉक्टर वकास साहब जो है वो हमारे बिज़नेस को देखते हैं। हमारा बिज़नेस क्या है? फार्मर्स के लिए, छोटे फार्मर के लिए हमारा जो कस्टमर है वो 90% है जो छोटा फार्मर है। मैंने आपको पहले बताया था पाकिस्तान का 90% फार्मर छोटा फार्मर है, बिल्कुल, जो दिल से अपने जानवर को लगा के रखता है, जिसको कारोबार से या जानवर की ऐसे प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं। उसको सिर्फ ये है कि मेरी मझ, मेरी गाय, कैलकुलेशन निकालते हैं तो वो उसको घर में दूध 250 रुपये लीटर पड़ रहा है, लेकिन वो कहता है मेरी मझ मेरी गाय। हम उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? हम उनको क्वालिटी सीमेंट प्रोवाइड करते हैं, नहीं मिलता लोगों को। लोग हमारे पास, एक बंदा, मैं आपको आपके चैनल की वसातत से बताता हूँ, बहावलपुर से बंदा सीमन लेने हमारे पास चकवाल में रिक्शे पे आ गया सर, 23 घंटे का सफर तय करके रिक्शे पे बंदा सीमन लेने आ गया। वो मैं कहा अल्लाह के बंदे यार, तूने इतना, तू गाड़ी पर आ जाता। कहता गाड़ी वाले ने कहा जी मैं इतना सफ़र नहीं कर सकता, आपसे मेरी बात हुई थी, तो मैंने कहा मैं प्रोग्राम कैंसिल नहीं करना चाहता, मैं रिक्शे पे आ गया। बहावलपुर से चकवाल 23 घंटे में 16,000 रुपया उसका तय हुआ रिक्शे वाले के साथ। तो हम सीमन देते हैं फार्मर को, क्वालिटी जेनेटिक्स देते हैं, ताकि फार्मर जो है सर, सबसे महंगा सीमन पाकिस्तान में कौन रखवाता पता है आपको? छोटा फार्मर। ये जो बड़े फार्मर्स हैं ना, ये महंगा सीमन नहीं रखवाते, ये क्वालिटी सीमन रखवाते हैं, इनको सस्ते में मिल जाता है, सस्ते में पड़े। छोटा फार्मर जो है महंगा सीमन रखवाता है, नकम्मा रखवाता है। हम कोशिश ये कर रहे हैं सस्ता क्वालिटी वाला फार्मर को दिया जाए, ताकि वो अपनी नस्ल को इंप्रूव करे। दूसरे नंबर पे हम सप्लीमेंट्स लेकर आए फार्मर की खिदमत में। सप्लीमेंट्स जो है, ताकि हमारा एक प्रोडक्ट है क्लोजर प्रीमिक्स, जो हम जानवर को बच्चा देने से 1 महीना पहले देते हैं, ताकि जानवर का हैवाना बने, पोटेंशियल तो पता लगे आपके जानवर का पोटेंशियल क्या है। आज अगर जानवरों की खुराक ठीक हो जाए ना, उनकी तैयारी ठीक हो जाए, यकीन करें पाकिस्तान की जो टोटल पैदावार है वो डेढ़ी हो जाए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यही जानवर सब कुछ यही होगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे फार्मर को पता ही नहीं है पोटेंशियल है क्या जानवर का। वो हमने एक गाय खरीदी जनाब 2011 के अंदर, उस गाय को लेकर आए तो उसने बंदे ने कहा यार तू ये गाय ना लो, ये टोटल 8 लीटर दूध देती है, 4 लीटर सुबह 4 लीटर शाम, आपके लेने वाली नहीं है। हमारे साथ वर्कर था, वो बड़ा प्यारा वर्कर था, उसने कहा जी मेरी तो इतने आखा गई है, ये लेनी। बिशारे साहब ने जी, उसको नज़ीर नाम था वर्कर का, उसके ना जी फरमाइश पे उसको गाय ले दी सर। उस गाय ने 2013 में ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मिल्क कंपटीशन में 2nd नंबर लिया, 37.4 लीटर दूध देके, ब्लैक कलर की 80 नंबर की गाय थी वो। 2013-2014 ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में होने वाले मुकाबलों में ब्यूटी कंपटीशन में वो 3rd थी। ये वो जानवर था जो हमें वो क्या कह रहा था, ये आपके लेने वाली नहीं है, थोड़ा दूध है। जब थोड़ी सी खुराक मिली ना उसको, उसने अपना सारा बाहर कर दिया। दिल से लगाया ना, दिल से लगाया।
हमारे फार्मर को फीडिंग करने नहीं आती, उसके पास वो क्वालिटी नहीं है इंग्रेडिएंट्स की, उसके पास प्रॉपर क्वालिटी सीमन नहीं है, ये चीज़ें प्रोवाइड कर देना तो ये 90% फार्मर जो पाकिस्तान का छोटा फार्मर है, यकीन करें ये पाकिस्तान को इस बुलंदियों पे ले जाएगा, आपकी सोच है। डॉक्टर मुजम्मिल साहब, एक तो आप बताइएगा कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, और दूसरे नंबर पे मेरे पाकिस्तान में नई फार्मिंग करना जो चाहते हैं, न्यू फार्मर आ चुके हैं फार्मिंग में या आना चाहते हैं, उनके लिए मैसेज क्या है? देखिए, पहले नंबर पे तो मैं ये गाइड करूँ, जो हमारे फ्यूचर प्लान ये है कि मैं डॉक्टर वकास के साथ मिलके हम एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने जा रहे हैं जी। हम फार्मर्स को बता भी चुके हैं अपने चैनल पे, इंशाल्लाह दिसंबर जनवरी में इनॉग्रेट करेंगे इंशाल्लाह, जहाँ पे हम एक सेटअप बना रहे हैं, छोटा सा डेयरी फार्म भी होगा, वहाँ पे रिहाइशें भी होंगी, फार्मर्स को हम वहाँ पे 7 से 10 दिन के डिफरेंट कोर्सेज करवाएंगे, जिसमें डिफरेंट कारोबार कैसे करना है, खुराक कैसे देनी है, जानवर सिलेक्ट कैसे करना है, और हमारे वो डॉक्टर भाई जो इंसेमिनेशन सीखना चाहते हैं, फील्ड में काम करते हैं, इंसेमिनेशन करने नहीं आती, टीका रखने नहीं आता, उनको वो रखना सिखाएंगे। तो बेसिकली ट्रेनिंग है स्टूडेंट्स की, ट्रेनिंग है फार्मर्स की, हम इस तरफ करना चाह रहे हैं। ये मेरा गोल भी है, ये मेरा ख्वाब भी है, मेरा शौक भी है। हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को एक स्टेप आगे ले जाएं। अक्सर लोग आपको ये कहते मिलेंगे जी इंडिया बहुत हमसे आगे है, लोग अक्सर कहते हैं कि जी इंडिया डेयरी में से बहुत आगे निकल गया है। हम चाहते हैं कि हम लोगों की इस सोच के जाविये को तब्दील कर दें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, हमारा फार्मर आगे नहीं बहुत आगे निकल जाएगा इंशाल्लाह। हम उसको वो इन्फॉर्मेशन देंगे। साहब, अब पैसा कितना कमा लेते हैं, लोगों का ये भी ख्याल होगा। हाँ यार, ये लोग, मुझे एक बंदे ने ना YouTube के नीचे कमेंट किया, डॉक्टर साहब आप 80 लाख महीना कमा लेते होंगे। वाकई मुझे 80 लाख रुपए आप कमा लेते हैं? मुझे ना बंदे ने कमेंट किया, अच्छा कमेंट की बात, नीचे कमेंट किया कि डॉक्टर साहब आप ना 80 लाख कमा लेते होंगे। मैं ये इनके चैनल से इनको लोग ज्यादा देखते हैं। YouTube की हमारा महाना अर्निंग 50,000 के करीब है। कितनी है जी? महाना एक दिन की 50? महाना 3 दिना थी भाई, पूरे महीने दी। अब लोगों को लगता है कि ये यूट्यूबर है, पता नहीं करोड़ों की कमाई है, इसके नीचे गाड़ी है, महल है, ये पता नहीं क्या है। वो ऐसे नहीं है भाइयों। लोग कई सारे आपने देखा, मैंने मेरे साथ के दोस्त कई सारे यूट्यूब की फील्ड में आए और उन्होंने जनाब जब देखा ना ये इतने पैसे बनते ही नहीं पे छोड़ गए। बहुत सारे ऐसे जो आते हैं ख्वाब देख के आते हैं इमरान रियाज के कि जनाब वो कोरोना से खेल रहे थे, यूट्यूबर बन जाएंगे, इमरान रियाज बन जाएंगे। ओ भाई ऐसे नहीं होता, ये बहुत हैवी मुश्किल काम है, सौखा काम नहीं है। आप ट्रैवल करके आ रहे हो यार इतनी दूर, ये मुश्किल काम है, आसान नहीं है। इतनी मुश्किल से आप कंटेंट बनाते हो, इन्फॉर्मेशन देते हो। ये मैं समझता हूँ कि ये यूट्यूब का काम है ना, अगर कोई इसलिए आना चाहता है ना कि यार इसमें कमाई करनी है तो छोड़ दे। अगर कोई इसलिए आना चाहता है ना कि मैं कौम की भलाई करना चाहता हूँ, सदका जारिया के तौर पर इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, आज उसके लिए ऐसा करना आसान होगा। सर बहुत शुक्रिया। अगर डॉक्टर साहब का ना टाइम बहुत कम है, एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी है, भागे भागे जाते को हमने पकड़ा है बाजू से कि सर 15 मिनट दे दीजिएगा। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया। बड़ी कीमती लम्हात थे, बड़ी कीमती अल्फाज हैं, बड़ी कीमती जुमले इन्होंने बोले हैं। आई होप कि हमारे फार्मर्स को इनकी बात की समझ आ जाएगी और ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली थी जो फार्मिंग में न्यू इंटर हुए हैं या होना चाहते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब के चैनल का आपको तो पता, डॉक्टर मुजम्मिल हसन के नाम से, आप वहाँ पे जाके मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अपने मेज़बान हाफिज़ काम को दे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम।